आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और हमेशा की तरह अपने इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज जनाब हकीम सलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, अपना कीमती वक्त अपने तमाम नाजरीन के लिए रोज़ाना इनायत करते हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का भी तमाम नाजरीन के लिए, अपना कीमती वक्त इनायत करने के लिए भी बहुत ज़रा नवाजी, शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हकीम साहब के माशाल्लाह दीगर कमालात के साथ साथ एक बहुत अहम वस्फ उनकी शायरी भी है। उनके खूबसूरत अशार मौका बर मौका हमारे जो इस प्रोग्राम की रौनक उसको दोबाला करते रहते हैं। बर मौका बर महल ये अशार हमारे प्रोग्राम के लुत्फ़ को भी दोबाला करते हैं और आप सबके ज़ौक़ की तस्कीन का सामान भी होते हैं। इंशाअल्लाह रंगारंग एक प्रोग्राम आपके जो है वो हम हुज़ूर पेश करने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करते हैं किस्मत और तकदीर के मौजू पर। जब हम देखते हैं तो दानिश्वरों के ख़यालात भी मिलते हैं, हकीमाना और फ़लसफ़ियाना बातें भी मिलती हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा है कि अगर मांगना है अल्लाह ताला से तो किस्मत मांगो, क्योंकि मैंने बहुत सारे अक्ल वाले लोगों को किस्मत वाले लोगों के दर पर देखा है। तो वाकई किस्मत के खेल निराले हैं, तकदीर के खेल निराले हैं और इंसान जो है वो किस्मत के हाथों में हम ये कह सकते हैं कि खिलौना है। तो आइए इसी मौजू पर हम बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलते हैं, हकीम साहब से बात करते हैं। हकीम साहब, हम ये देखते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बिन मांगे सब मिल जाता है। कुछ ऐसे हैं जो उम्र भर मांगते हैं फिर भी नहीं मिलता। तो ये कुदरत ने नाइंसाफ़ी नहीं की है, लेकिन अपना अपना ज़र्फ़ है, किसी को मिल गया किसी का खाली रह गया। मेरा ज़ाती तजर्बा जो है वो अलग टाइप का है और हम जब अपने रहम मादर में हैं तो वहीं से अल्लाह की मेहरबानी सब पर है। बेशक। और इससे जो हम जिस चीज़ से मुतासिर होते हैं वो तो अल्लाह के नज़दीक कुछ भी नहीं है। हम और तमाम लोग अजीब हैं कि जब हम पर दौलत बरसती है तब हम सोचते हैं कि अल्लाह की रहमत है, और ये बहुत हकीर चीज़ है दौलत। दौलतमंद होने के बाद मुझे पता चला कि अल्लाह के नज़दीक ये कुछ भी नहीं है। मैंने भी अपने मालिक से अपने लिए गुजारा मांगा था, लेकिन वो जानने वाला है कि उसको क्या देना है, हमें तो मांगना भी नहीं आता। और एक दौलतमंद की जिम्मेदारी किस कदर होती है और किस कदर पकड़ आएगी इंसानों पर, हमें मालूम ही नहीं है। कि गरीब आदमी है तो वो किसी को कुछ न दे तो अल्लाह को मालूम है कि इसने ये देने लायक नहीं है। लेकिन मैं परेशान रहता हूँ कि कहीं मुझसे मुताल्लिक मेरे गांव में कोई ऐसा ना हो कि जिसके पास खाने को रोटी ना हो। ढूंढता हूँ और हर महीने गांव जाता हूँ। दौलत अगर देनी होती अल्लाह को तो अंबिया को देता, अगर ये अच्छी चीज़ होती तो अंबिया को देता और उन्हें फाके नहीं कराता। बेशक। तो जहाँ मैं अब हूँ वहाँ आके पता चला कि अहमियत दौलत की और बहुत सारी रोज़ी की नहीं है, अहमियत तो फाकों की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और साहबा ने इतने फाके किए और शुक्र करते रहे। शुक्र एक बहुत अजीम चीज़ है। सब्र और शुक्र, इसमें ही सारी कायनात कैद है। तो जब दौलत बरसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये हाल था कि मस्जिद नबवी अशरफियों से भर जाती थी और जब उठते थे वो बांट कर उठते थे सबको, और घर पे फाका होता था।
ये हमारे नबी का तरीका है। तो इन फाकों की बड़ी अहमियत है। जो फाके नबियों को दिए, साहबा को दिए, किसी के लिए फाका करें, सारा बांट दिया, घर पहुंचे तो फाका है। अज़दवाज ने इत्तफाक़ राय से कहा कि हमें इतना हो जाए कि जब हमारे घर कोई मेहमान आए तो हमें किसी से उधार न मांगना पड़े। अब आसूदगी है तो हमारे लिए इतना इंतज़ाम कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे अपनी ज़ौजाओं से, अज़दवाज से। काफ़ी दिन तक बात नहीं की, खाली इस बात पर कि वो ज़ख़ीरा करने को कह रही हैं। क्या हम ऐसे हैं? हमारे घरों में भरा पड़ा है अनाज 1 साल का। किसको फॉलो कर रहे हैं हम? किसके लिए जमा कर रहे हैं? अल्लाह को तो ये पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई काम ही ऐसा नहीं किया कि जो अल्लाह को ना पसंद हो। तो जिसे हम प्यार करते हैं उसे हम कुछ नहीं देते। जिसे हम प्यार करते हैं उसे हम कुछ नहीं देते। उसे देते हैं हम सब कुछ जो इस काबिल नहीं होता। तो हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि अल्लाह ताला हमारा इम्तहान ले, हमें फाके कराए, हमारे हाथों से बैठवाए। तो अल्लाह की मेहरबानियाँ बहुत हैं, लेकिन हम मुतासिर होते हैं जब हम मुझ समेत कि जब दौलत आती है। इस दौलत से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला की नज़र में बहुत हकीर चीज़ है। अल्लाह की हर मेहरबानी पर शुक्र करे। फाके आए तो दीवाना हो जाए शुक्र में। अगर शुक्र में फाका किया, फाके में शुक्र किया, सब्र किया, और किसी को ना पता हो अल्लाह के सिवा, तो इतनी दौलत आएगी, संभाली नहीं जाएगी। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, माफ़ कीजिएगा। बिल्कुल हकीम साहब, मैं जज्बाती हो गया। नहीं, मौजू ही ऐसा है और आपकी बातें वाकई जो है वो दर्स इबरत हैं लोगों के लिए, या ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए काफ़ी है। आइए सानिया से बात करते हैं, तेलंगाना से हमारे साथ हैं। जी सानिया, मैं सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला लोगों के हालात की लोगों को उम्र दराज करे। बहुत अच्छी बातें सुना रहे हैं आप लोग, और बहुत दिनों बाद मेरा कॉल लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया। ये बोलना ही है कि मेरी लड़की को 3 माह का हमल है, उसको खून कम है बोल रहे। जी हाँ, और जो है मेरा लड़का है 23 साल का है। हाँ। उसके सर पे पानी गर्म नहाते वक्त में गर्दन पे पानी आने, सर से नीचे को चक्कर आती है, एकदम बेहिसाब में बेसुध होने लगता है। आपने अपनी बच्ची की उम्र क्या बताई जिसे खून की कमी है? 24 साल है, हमल से है, दूसरा हमल है, सिजेरियन है उसको, तो खून कम है बोल रहे हैं, 6 पॉइंट है बोल रहे हैं, 6.5। जी हाँ, और बच्चे के लिए, बच्चे की उम्र 23 साल है बच्चे की उम्र। उसको जो है गर्म पानी नहाए तो सर से पिछले हिस्से में गर्दन से पानी गए तो जो है चक्कर आती है, घूमपना आता। ठीक है। आप हमारी बहन को जो है मोंडे में से जो है कोनी तक बहुत शिद्दत का दर्द हो रहा। दाएं बाजू में, दाएं शाने में या बाएं शाने में? दाएं दाएं दाएं। ठीक है। लेफ्ट तो हैंड में। लेफ्ट तो बाएं हुआ? नहीं, लेफ्ट साइड। हाँ, ठीक है। लेफ्ट साइड। जी जी हकीम साहब। अच्छा, जिनको चक्कर आते हैं गर्म पानी डालने से, तो उनको ऐसे बैठे और ये एक्सरसाइज 3 मिनट रोज करें। और ऐसे देखिए, ये काफ़ी मोड़ना, यहाँ तक आ जाता है। ये भी 3 मिनट, पूरे दिन में 3 मिनट, 3 मिनट, तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है।
शायद दवा की भी ज़रूरत ना हो। जिस बच्ची में खून कम है उसको 4 अंजीर और 4 खजूर और पाव लीटर दूध इसका शेक बनाएं और एक चुटकी नमक जैतून इसमें डालकर शेक बना दें। और दूध ज़्यादा भी ले सकते हैं, दिन में एक बार ज़रूर पिलाएं। इंशाल्लाह उनकी कमी अच्छी हो सकती है। और क्या सवाल? जी, तीसरा सवाल जो है वो उनके लेफ्ट शाने में हाँ। तकलीफ है और वो कोहनी तक दर्द आ रहा है। अच्छा, यही एक्सरसाइज करें जो मैंने अभी बताई है चक्कर वाले के लिए। यही एक्सरसाइज 3-3 मिनट करें और गोंद स्याह असली खरीदें, गोंद स्याह, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद लिए इस्तेमाल करें। पानी से, दूध से, जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर अयूब खान साहब हैं तेलंगाना से। बताएं अयूब भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हमारे रिश्तेदार में उनको कोरोना आया और वो शुगर है, तो उनके लिए क्या चाहिए? साहब बोल रहा था, शुगर बढ़ जा रहा उनका, वो कम नहीं होना, कोरोना चल। ठीक है। जी, हाँ, शुगर के लिए देखिए 2 इलाज बहुत मुजर्रब है। एक तो ये सिरका, कलौंजी या जैतून का असली, मार्केट में नकली बहुत है, तो असली लेना ज़रूरी है। 2-2 चम्मच 2 बार दिया करें पानी में मिलाकर खाने के बाद। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये कलौंजी का सिरका नहीं चलता, तो उन्हें चाहिए कि गोंद जामुन, ये लोग बहुत कम जानते हैं, गोंद जामुन भी होता है जो दुनिया की तेज़ तरीन रॉ मटेरियल है। गोंद है, जामुन का गोंद है, बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि ये दुनिया की सबसे तेज़ यूनानी रॉ मटेरियल है जो तेज़ी से शुगर को कंट्रोल करती है। एक चुटकी में जितना आए सुबह नाश्ते के बाद, या पहले भी ले सकते हैं, आधा घंटा पहले, और रात को खाने से पहले लिया करें। उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल होना मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाजरीन। यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आदाब डॉक्टर, और आइए प्रोग्राम के सिलसिले में एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम करते हैं जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब का। बेहद शुक्रिया और पुरतपा खैर मक़दम एक बार फिर तमाम नाज़रीन की तरफ से हकीम साहब। बेहद ज़रूर नवाजी। कुरुक्षेत्र से सुधा जी हमारे साथ। जी सुधा जी, इस्तकबाल है। बेटी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसीहा आपको भी 1001 टाइम सलाम। आदाब, शुक्रिया, सलाम। और एक जो है मेरा सवाल है, मेरी बेटी को टाइफाइड हुआ है अभी 5-6 दिन पहले, वो खाने में क्या खुराक ले और मैं उनको क्या नुस्खा दूं? 3-4 दिन तो उनको 100 बुखार रहा और अब जो है 104 बुखार रहा 5-6 दिन। अब 2 दिन से उनको बुखार नहीं है, पेट में उनके दर्द है, कभी लूज मोशन लग जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जी। तो कुछ ऐसा बताएं कि जो मैं उनको दूं, 6 चीजों को सकूं, और वो जैतून नमक तो मैं उनको दे रही हूँ, उसके अलावा और क्या कुछ दूं, आप बताइए। ठीक, बहुत शुक्रिया। बच्ची के लिए रोगन बादाम शीरी 2 चम्मच कम से कम या 3 चम्मच दूध में मिला के 1 मरतबा ज़रूर पिलाइए। डॉक्टरों का इलाज करते रहें जब तक डॉक्टर कहें। 7 से 15 दिन वो इलाज करते हैं, तो उस इलाज के नुकसानात को भी ये रोकता है और उसको और ज़्यादा फ़ायदे में तब्दील करता है। नासिर भाई से बात कर रहे हैं, भोपाल से हमारे साथ हैं। जी बताइए नासिर भाई, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे ना चेहरे पे छाइयाँ हैं, गालों पे बहुत घेरी हो गई, काली काली पे, दोनों गालों पे, पहले एक पे थे, दोनों पे हो गए।
और इलाज मैंने बहुत करवाया तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। 4-5 साल हो तो हो रहे हैं। उम्र क्या है आपकी? जी मेरी है 48। 48। जी ठीक है। तो देखिए आसान इलाज है छाइयों का। इस उम्र में बेशतर होता है ख्वातीन को भी चेहरे पर छीपें या झाइयाँ बोलते हैं। तो एक तो 40 के बाद किसी को भी चाहे रोग हो या ना हो, मर्ज़ हो या ना हो, एक कैल्शियम की टैबलेट हर हफ्ते लेनी चाहिए। और जिनको मर्ज़ है उनको एक हफ्ते में 2 बार कैल्शियम की टैबलेट बाज़ार से ख़रीद कर खाएं। यह आपकी जिस्म के अज्जा को पूरा करता है और ये हमेशा खानी है चाहे मर्ज़ हो या ना हो। और एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लें, नकली बहुत मिलता है। किसी से कहेंगे वो कोई लाल दे देगा, कोई पीला दे देगा, लेकिन ये सफ़ेद असली लें। और 1 ग्राम रोज़ाना आप पानी से या कम चर्बी के दूध से या नारियल पानी से लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी ज़रीन से बात कर रहे हैं। जी बताइए ज़रीन, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या बात कर रही हो? जी बात हो रही है जी, बात हो रही है। मैं ऐसा मैसूर से बात कर रही हूँ, जरीन ताजकर को। मैं वो क्या याद बोल वो मंगई थी, मैं तब से ये रमजान से पहले मंगई थी। हाँ डब्बा वो अलसी में मिला को खाओ करके डॉक्टर साहब बोले थे। जी हमारी बच्ची अलसी के लोग में बना है, उसमें मैं मिला को शहद को मिला को खाई बोले मना को। और रमजान के बाद से मैं इस वैसा करता वो खाना क्या नहीं करती उनको। तबीयत कैसी है आपकी? मैं एक बार फोन करी उनका हर वक्त हर दिन हर टाइम मैं सुनती रहती हूँ। मैं उनके पूरे शायरा पूरे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्र है। हाँ, पूरे दुनिया को बहुत सब कुछ वक्ता ये कर रही हूँ ना। हाँ, बहुत बहुत शुक्र उनका नाम है। अज्ञान को बहुत सबके वास्ते उसकी दुआ करती है, उसकी ये करती है। अल्लाह और भी खैर दराज जो यास्मीन टच को भी तुम 5-6-7 साल के पहले से भी देखती, अब बीच में नहीं आए तुम्हें। बहुत अब फिर आ रही तो बहुत खुशी हुई। अब तुम लगता मेरा बहुत खुशी थी। क्या बोलो, मुझे सीधे हाथ में बहुत दर्द है। हाँ। डॉक्टर साहब अभी मुझे बहुत, और गुड़िया में भी दर्द है, जरा कम हो गया था गुड़िया का दर्द, और मुझे बहुत है। अब तुम्हें क्या बोलती, बोलो बहुत शुक्र है तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्र, बहुत अल्लाह का एहसान हकीम साहब, माशाअल्लाह। इतनी सारी मोहब्बतें, इतनी सारी दुआएं आपकी खिदमत में हर रोज़ गुलदस्ते की मानिंद पहुंचती हैं सुबह सुबह, और दिन भर ये सिलसिला जारी रहता है। जी बताएं क्या करें ये इनकी मज़ीद रहनुमाई। और देखिए उससे अगर फ़ायदा हुआ था तो वो तर्क नहीं करना चाहिए था, खाते रहना चाहिए था। किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। अल्लाह के जो नज़दीक ज़्यादा होते हैं उनका ज़्यादा इम्तहान लिया जाता है। एक तो वही गोंद आप खाएं, 2 बार नहीं तो 3 बार भी खाया जा सकता है, ये आधा ग्राम पूरे दिन में। जिनको कम फ़ायदा हुआ या किसी किसी को ज़्यादा प्रोटेंसी की ज़रूरत होती है तो आधा ग्राम 3 बार खाएं। और ये एक्सरसाइज ये बहुत कीमती है, ये दवा से भी कीमती है। अगर 3-3 मिनट ऐसे करें और ऐसे 3-3 मिनट एक साथ नहीं कर सकते तो किस्तों में कर लें, लेकिन 3-3 मिनट ज़रूर करें। वज़न ना उठाएं, झाड़ू पोंछा भी ना करें। और मैं अक्सर कहता हूं कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हमारे लिए इतनी दुआओं के लिए। अल्लाह आपको भी, आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। जो भी मेरी बात जहाँ तक पहुँच रही है, जो लोग टेलीविज़न देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, हम सबको दुनिया और आखिरत में अल्लाह की कामयाबी, अल्लाह की तरफ से कामयाबी दरकार है। अल्लाह सबकी मंजूर कर ले। आमीन।
अब्दुल ईरानी साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? हम काला गोंद। हेलो। जी जी, बात जारी रखिए भाई, सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो हमें गोंसिया, काला गोंसिया मंगा लिए हैं, ये कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? हकीम साहब से बात करना था। जी हकीम साहब सुन रहे हैं, अपनी बात जारी रखिए आप। गोंद। हेलो जी, आपने मंगा लिया है? हाँ जी, मंगा लिया, कल आए हो। ठीक है। आधा ग्राम होता है तकरीबन, काबली चना होता है ना बड़ा वाला, उसके बराबर। थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। आधा ग्राम खाएं नाश्ते के बाद। थोड़ी सी बालाई में मिला के खा लें, थोड़ा ही चिपकता है, मुंह में कड़वा भी होता है, या देसी घी में मिला के खा लें या शहद में मिला के खा लें और पानी पी लें। कड़वा काफ़ी होता है लेकिन फ़ायदा भी अल्लाह ने इसमें बहुत रखा है। नाश्ते के बाद आधा ग्राम और रात को खाने के बाद। सब्र करें, 6-7 दिन में फ़ायदा शुरू होता है। किसी को और जल्दी भी फ़ायदा शुरू होने के तवक्को रखनी चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें अगर कमर और टांगों में या घुटनों में दर्द है, और वज़न उठाने से भी परहेज़ करें तो जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। उत्तराखंड चल रहे हैं नूरजहां साहिबा के पास, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम आप लोग दोनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम दोनों आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं हकीम साहब का ये कहना चाह रही थी कि मुझे पेशाब में मतलब 15 दिन से उसमें पेशाब में ब्लड आ रहा था। उसे टेस्ट कराया तो रिपोर्ट टेस्ट कराया तो उसमें ब्लड ही आ रहा था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड करवाओ, तो उसमें पथरी आई है 17 mm की। तो बताइए इसके लिए क्या करूँ मैं? ठीक है। तो अच्छा देखिए, पथरी का एक बहुत अच्छा इलाज है। काफ़ी बड़ी पथरी है और किडनी में कितनी भी बड़ी पथरी हो उसका निकलना मुमकिन है। समझ लें आप नुस्खा क्या है। गूलर के पत्ते खाने हैं आपको, 2 या 4। गूलर जो एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, और उस पे फल आते हैं ऐसे कि जैसे अंजीर होती है ना, ऐसे फल आते हैं गूलर। और इस पेड़ के पत्ते सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं बकरा या बकरी। वही पत्ते आपको खाने हैं, 2 या 4, और ये चबा के खा लें या पीस के पी लें। और तरीका यह है कि 2 गिलास पानी, उसमें 1 या 2 लीमू निचोड़ लें और 1 चुटकी नमक जैतून मिला लें, और ये पानी 2 गिलास पी लें। ये पत्ते खाकर या पीस कर पी लें। ये 1 खुराक से 10 खुराक तक अगर कोई ले तो किसी को तो पहले ही दिन फ़ायदा हो जाता है, किसी को 2 दिन लगते हैं, और किसी को 10 दिन में भी मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है, अगर आपने समझ लिया हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी इकरार है उज्जैन से, बताएं सवाल क्या है आपका? हेलो जी, इकरार की वालदा बोल रही हैं? जी जी इस्तकबाल है आपका बहन, फरमाइए। सवाल है कि अपने सुबह को खुश नहीं कर पाती, कोई बीवी कोई परेशानी है इसकी वजह से, तो उसका कोई नुस्खा पता है? क्योंकि मैंने गोंद तिलकों का मंगाया, उसके बावजूद भी मुझे फायदा नहीं हो रहा। और मुझे गर्मी है, ना तो गर्मी बर्दाश्त होती है ना सर्दी बर्दाश्त। तो क्या किया जाए? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी उम्र 40 साल है। आपको समझ में आ रही है मेरा सवाल? जी, यहाँ तक समझ में आया कि आपकी उम्र 40 साल है, आपको न सर्दी बर्दाश्त होती है न गर्मी बर्दाश्त होती है। आपने गोंद चिलगोज़ा मंगवाया, किस चीज़ के लिए मंगवाया? ये जैसे अपने शोहर को खुश नहीं रख पाती, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्या परेशानी। जी जी ठीक है। जी हकीम साहब, आप मेरे ख्याल से मैं कुछ सवाल पूछूं और आप कुछ बताएं। आप भी शर्माएं और मैं भी शर्माऊं। उर्दू चैनल, मजहबी चैनल, और उर्दू चैनल पर और हिंदुस्तान की सभ्यता के अनुसार हम बहुत ऐसे
फहश सवाल या जवाब नहीं दे सकते हैं। एक हमारे यहाँ की एक सभ्यता है, तो आप कोई भी मर्द या खातून हो और उनको इस तरह के सवाल करने हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फीमेल डॉक्टर से बात करें और पूरी बात समझाएं। आपकी बात को हम महफूज रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं और आपका बेहतर मशवरा हमारे लेडी डॉक्टर दे सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको मुझसे बेहतर मदद मिलेगी अगर आप हमारे फीमेल डॉक्टर से रब्ता कर लें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाजरीन। यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आदाब डॉक्टर, और आइए प्रोग्राम के सिलसिले में एक बार फिर पुरतपा खैर मकदम करते हैं जनाब हकीम सलेमान खान दूर साहब का। बेहद शुक्रिया और पुरतपा खैर मकदम एक बार फिर तमाम नाज़रीन की तरफ से। हकीम साहब बेहद ज़रूर नवाजी कर्नाटक से तबस्सुम, जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, वो मुझे थोड़ा हेयर फॉल, मेरे सिस्टर के लिए हेयर फॉल और डैंड्रफ बहुत सा है, तो इसके लिए मैंने वो कलंजी ऑयल और शैम्पू देखा जो हकीम साहब ने एक एडवर्टाइज दिए थे। तो इसके लिए मुझे पता करना था कि वो हेयर फॉल और ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी है क्या वो, और उसमें अगर मेहंदी मिक्स हुई है तो फिर वो बॉडी को ठंडक पहुंचती है क्या? थोड़ा मुझे बता दिए तो, क्योंकि वो एलोपेशिया जैसा वो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है हम लोगों में। हाँ, सिर्फ पेशानी के ऊपर के बाल उतने ही जाते हैं, ऐसे सर के ऊपर के ना, हाँ हाँ, बाकी के नहीं, सिर्फ उधर के उतने ही। तो वैसे लोगों के लिए ये यूज करना अच्छा है क्या? नहीं, ये प्रॉब्लम आपको है, अमूमन ये मर्दों में होती है? नहीं, यूजुअली वो एक्चुअली हम स्किन डॉक्टर्स को भी दिखाएं तो वो वैसे ही बोली वो डॉक्टर। ठीक है, बेहतर। जी हकीम साहब। और देखिए दो तरह के इलाज हैं, एक तो बाहरी और एक अंदरूनी। और देखिए मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ लेकिन मेरे भी बहुत बाल गिरते हैं, तो मैं शैम्पू से परहेज़ करता हूँ। हालांकि ये शैम्पू आपने अच्छा लिया है, और वैसे आम शैम्पू जो हैं उनमें कास्टिक होती है और वो बालों को काटते हैं। और कास्टिक, सोडा कास्टिक उसे कहते हैं जो बर्तन धोने के साबुन में या वॉशिंग पाउडर में या होती है। तो उसको ऐसे भी किसी भी शैम्पू से परहेज़ करें। और एक इलाज है अंदरूनी, जिसमें मैं अक्सर बताता हूँ कि गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना दूध, पानी या नारियल पानी से अपने हस्बे हैसियत एक बार बस ले लिया करें। मुझे भी ये सब परेशानी हुई थी, तो क्योंकि मैं तो बुढ़ा आदमी हो गया और मैं सोचता था मेरे बाल गिरेंगे तो लोग मुझसे बालों के बारे में सवाल नहीं करेंगे, ऐसा होता है फितरी तौर पर। तो अल्लाह का एहसान कि मैंने ये गौन मोरिंगा सफ़ेद इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बाल हैं और खूब हैं। महीने में 2-2 बार कटवाने पड़ते हैं। आप भी इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। नाहिदा अलीगढ़ से, जी बताइए क्या सवाल है आपका? नाहिदा साहबा, मैं सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। जाहिद भाई, आप हैं फोन लाइन पर? हेलो जी जाहिद साहब, फरमाएं क्या सवाल है आपका? हाँ, सवाल यही है हाँ, कि कमजोरी के लिए क्या दवा है, हकीम साहब से पूछना है। जी, आपकी उम्र क्या है? 89।
अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र अता करें। नक़ाहत आपकी आवाज़ में भी झलक रही है, क्या करें हकीम साहब? अच्छा देखिए, मुक़व्वी चीज़ें आप खाया करें। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए इस उम्र में अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखा करें। ये इबादत के खाने में है। मैं भी अपना बहुत ख्याल रखता हूँ। खुराक, जब मुझे कमज़ोरी महसूस होती है, मैं भी आपसे थोड़ा सा ही छोटा हूँ, तो 2 या 3 या 4 अंजीर और 2 या 4 खजूर और एक चुटकी नमक ज़ैतून इसमें मिलाता हूँ, दूध के साथ उबाल लेते हैं और इतना उबालो कि ये मर्ज हो जाए उसमें अच्छी तरह, फिर इसे खा लीजिए, पी लीजिए। बेहिसाब ताकत, हाजमा दुरुस्त, खून खूब बने और पेट अच्छा रहे, मसल्स में ताकत, चेहरे पर शादाबी और अजीब शबाब चेहरे पर। आप इसे इस्तेमाल करके देखें, दिन में एक बार इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। और क्या चाहिए हकीम साहब, आपने इतनी सारी खूबियाँ और इतने सारे फ़वाइद गिनवा दिए। आइए यास्मीन से बात करते हैं, कर्नाटक से हमारे साथ हैं। जी बताएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता जी, आपकी आवाज में, आपके चेहरे में इतनी कशिश है कि आपको देखते ही रह जाए, आपको सुनते ही रह जाए। मोहब्बतें आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत कशिश है आपकी आवाज में, बहुत कशिश है आपकी चेहरे पे। और हकीम सुलेमान खान साहब, आपका तो तहे दिल से शुक्रिया। मेरी अम्मी जान को जो हाथों में अकड़न आई थी, वो आर केयर मंगाने की वजह से अब अल्लाह का करम है, पहले से बहुत बेहतर है हालात माशाअल्लाह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई सवाल है? एक सवाल है मेरा। मेरी बहन की लड़की है 18 साल की, उसको वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है और बहुत दुबली पतली है। ठीक है, अल्लाह आपकी वालिदा को सलामत रखे, शफक़त रखे आप पर, और बहुत कीमती हैं, आपने उनका इलाज किया और इसका अजर कहीं ना कहीं तो मुझे भी मिलेगा। और मेरी आवाज़ तो मेरी बीवी को ही पसंद नहीं है माशाअल्लाह, और वाकई शगुफ्ता यास्मीन का अंदाज़ तकल्लुम मुनफरिद है। कोई तारीफ़ करता है तो मेरा दिमाग माऊफ हो जाता है। एक पल को मैं भी शर्मिंदा हो जाती हूँ हकीम साहब। डर जाता हूँ कि कहीं शैतान ना दाखिल हो जाए तकब्बुर के रूप में। देखिए, बच्चे और बच्चियाँ याद रखें कि ये बीमारी बहुत आम है और शेयर नहीं कर पाते बच्चे बच्चियाँ। हिंदुस्तान में इसके लिए ऐसा माहौल नहीं कि आम बीमारियों की तरह इसे भी शेयर कर लिया करें, लेकिन इससे कमज़ोरी बहुत आती है, मर्दों में भी और औरतों में भी। तो इसको फ़ौरन फ़ायदे के लिए एक नुस्खा है जो आप लिख लें। देखिए, इसबगोल की भूसी सब जानते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलती है, वो ख़रीद लें। इसबगोल भी कहते हैं, इसबगोल की भूसी भी कहते हैं। ये एक भूसी है इसबगोल की, 1 या 2 चम्मच खूब गर्म दूध में मिलाएं और हिलाते रहे, गांठ ना पड़ने दें। और इसमें एक आता है गौन चिलगोज़ा, 1 चुटकी बस इसमें मिला लें और पूरे दिन में 1 बार खाएं। मैंने अपने तजर्बे में पाया है कि ये घरेलू नुस्खा एकदम लॉक कर देता है ऐसे मर्दों को, ऐसी औरतों को। ये मादा मनविया को गाढ़ा करता है और बचपन की बहुत सारी गलतियाँ जो मर्दों से अक्सर हो जाती है, उनकी तलाफ़ी भी है। लेकिन याद रखें, ये दुनिया की सबसे तेज़ असर दवा है जो एक ही खुराक में फ़ायदा करती है, मेरे तजर्बे में आया। असली ले, नकली ना ले रहे। गौन चिलगोज़ा और 1 खुराक से ज़्यादा पूरे 24 घंटे में नहीं ले सकते। अगर ज़्यादा लेंगे तो परेशानी भी हो सकती है। सिर्फ 1 चुटकी लें,
रोज़ाना लें, फ़ायदा हो जाए तो रोक दें, खाते ही ना रहें, क्योंकि ये फिर ज़्यादा लेने से शैतान को भी मदद देता है। ये लगातार लें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, कर्नाटक से सगीरा साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी फरमाइए बहन, सुन रहे हैं आपको। ये बहन, ये मुझे शुगर है, बीपी है। हाँ, शुगर है, बीपी है, हार्ट हुआ था मुझे 5 साल हो गया, हार्ट होके आराम हुई हूँ। ठीक हार्ट है। की गोली रोज भी ले रही हूँ ठीक, बहन में। फिर मुझे हार्ट की तरफ से हार्ट के लगान से सर का आधे लेफ्ट साइड का सर, हाथ पाँव से दर्द मुझे। ठीक है। ताकत ही नहीं, चलने की ताकत नहीं है मुझे, बैठी टूटने आता नहीं, कुछ बैठना आता, ऐसा है मेरी हालत। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, दराजी उम्र अता करे। जी हकीम साहब। तो देखिए 3 इमराज और 1 नुस्खा, लेकिन याद रहे असली लेना। लोग नकली बेच के लोगों को नुकसान कर रहे हैं। देखिए दिल के लिए जो ब्लॉकेज है उसके लिए, हार्ट के लिए, नसों के लिए, ताकत के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, लीवर के लिए, पेट के लिए बेहिसाब अच्छा नुस्खा है अगर असली लेंगे तो। एक आता है सिरका, जिसे कलौंजी का सिरका कहते हैं। बस 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें खाने के बाद, और 1 चुटकी उसमें खाने का सोडा डाल लें और ये पी लें। दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद लेना बेहतर है। ये एक तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है और डायबिटीज़ की अद्वियात के होने वाले नुकसानात को रोक लेता है। आज़ाए रईसा को तंदुरुस्त रखता है, दिल की शरियान को खोलता है और ब्लड प्रेशर का दुश्मन है। और ये 3-4 इमराज का शख्स सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। हमेशा लें इसको, 2-2 चम्मच 2 बार भी ले सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल। अपनी अद्वियात भी लेते रहें, उन्हें भी ना छोड़ें, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर फ़ायदा होना मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाजरीन। यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आदाब डॉक्टर, और आइए प्रोग्राम के सिलसिले में एक बार फिर पुरतपा खैर मकदम करते हैं जनाब हकीम सलेमान खान तूर साहब का। बेहद शुक्रिया और पुरतपा खैर मकदम एक बार फिर तमाम नाज़रीन की तरफ से। हकीम साहब बेहद ज़रूर नवाजी। कर्नाटक से इम्तियाज़, इस्तकबाल है भाई आपका, फरमाएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमें गोंशिया जो तुम्हारी है ना, वो गोंशिया और वो जड़ी बूटी वगैरह सब खाए हैं क्या? फिर भी मेरे पाँव में थोड़ा गर्म होते हैं, दर्द होता है। कितना फायदा हुआ है आपको अभी तक? फायदा तो बहुत अच्छा हुआ है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा फायदा हुआ है। कितने दिन से ले रहे हैं? 9 महीने खा रहे हैं। ठीक है, और हिदायत पर अमल करते हैं जो मैंने आपको हिदायत बहुत अच्छा फायदा हुआ है, लेकिन अभी क्या होता है पाँव में थोड़ा गरम गरम हुए जैसा होते हैं पाँव। आप वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं? हिदायत जैसा आप बोलते हैं वैसा पूरा यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, वजन ज़्यादा हो तो वजन कम कर लीजिए। आपकी आवाज़ से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके अंदर आप हेल्दी हैं? क्या आप हेल्दी हैं? हाँ, आप सेहतमंद हैं बहुत? हाँ सेहतमंद है। ठीक है, देखिए मैं आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है। अपने कद के मुताबिक अपना वज़न कर लीजिए, और ये आप और भी खा सकते हैं, ये नुकसान नहीं देता। खाली आप एक नुस्खा ले लीजिए, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिला के दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें, और पैदल भी चला करें, गर्म पानी भी पिया करें। जो खुराक है आपकी उसको कम कर लें, आधी कर लें। बस आप देखेंगे कि आप जैसे ही वज़न कम होगा आपका, आप में और ज़्यादा तवानाई होगी। वो थोड़ा सा रह जाता है जो लोग अपने वज़न का ख्याल नहीं रखते।
देखिए मैं भी मामूली आदमी हूँ, मैं भी वज़न को कंट्रोल करता हूँ। सेहतमंद ज़िंदगी अगर चाहिए तो मेरी या आपकी उम्र में वज़न कम होना चाहिए। जितना वज़न कम हो और जितनी चर्बी कम हो खून में और जिस्म में, उतनी ही हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते। देखिए मैं भी बुढ़ा आदमी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़न कम कर लिया तो बिल्कुल जवानों जैसी ज़िंदगी गुजारता हूँ। जवानों जैसी तड़प, जवानों जैसा जोश रहता है। ये मोटापा और बुढ़ापा एक सी चीज़ें हैं। बस वज़न कम कर लीजिए, अल्लाह का बड़ा एहसान, आपको फ़ायदा पहुँचाया, और भी आप ये नुस्खा ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही हकीम साहब कि मोटापा और बुढ़ापा वाकई ये इंसान को ना वक्त से पहले मजबूर और माजूर बना देता है। महाराष्ट्र से अगले कॉलर को शामिल कर रहे हैं। यूनुस भाई इस्तकबाल, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वो हमारे अहलिया को प्रॉब्लम है हार्ट की। आपकी अहलिया को क्या प्रॉब्लम है यूनुस भाई? वो हार्ट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सुराख है बोले थे और महीना 2 महीने 4 महीने को वो दिल धड़कता है ज्यादा। ठीक है। हार्ट में मतलब थोड़ा छोटा सुराख है बोल रहे थे जी। हाँ ठीक है। और 2-4 महीने को प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट की। जो उनको परेशानी है, यूनानी दवा से उसका इलाज मुमकिन नहीं है। अगर सुराख है तो उसको आप एलोपैथिक और सर्जरी के ज़रिए ही उसको बंद कर सकते हैं। जब मुनासिब समझें आप उनको ऑपरेट करा सकते हैं। कोई भी यूनानी आयुर्वेद या कोई भी कितना भी कहे, मेरा तजर्बा यह है कि आपको अपने एलोपैथिक डॉक्टर के मशवरे पे काम करना चाहिए। जी, शिफा याबी की बहुत सारी दुआएं हम सब की तरफ से। नाहिद साहिबा से बात कर रहे हैं अलीगढ़ से, एक बार फिर हमारे राब्ते में। जी बताइए बहन, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, इस्तकबाल है, सवाल बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? जी ऐसा है, मैं आज़म साहब की दवा खाने का 2-3 साल से वो क्या वो तो मैं दिग्गज मंगा के पहले मैंने हाँ। अब करने के उसमें तो मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है कमर में। अब मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है, मुझे घुटनों से उठा जाता है ना बैठा जाता है, और ये सीधा घुटना इतने सुन है ऐसा लगता है अंदर से गरम गरम है। और ये बताया है कि पानी है तुम्हारे घुटनों में एक में। लेकिन सर क्या बताया, घुटनों में क्या नहीं है? ये बताया पानी है घुटनों में एक में। अच्छा, कितना फ़ायदा हुआ आपको इतने दिन इलाज करने से? मतलब बहुत फायदा हुआ उस दवा से तो, मगर वो बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई तो मैंने जैसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने गया तुम्हारे घुटने को सामने, पर घुटने में तकलीफ नहीं थी बिल्कुल। तकलीफ तो अब हुई है मेरे मन से। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, इलाज के लायक तो हैं आप। कुछ अगर गलती कर रहे हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। ज़रूर कर रही होंगी आप, नहीं कर रही हैं तो हिदायत पर अमल करें। फिर ये ख़वातीन को मैं जानता हूँ बड़ी ज़िद्दी होती हैं। अगर आप ज़िद्दी हैं और झाड़ू पोंछा या मेहनत कर लेती हैं तो इलाज के दौरान ना करें। और कभी भी गलती से ऑपरेट मत करा देना, जो है वो भी नहीं रहेगा। और इस मुतालिक देखिए, ये तो रॉ मटेरियल मैंने आपको बताता हूँ, और इसकी खुराक आधा ग्राम है। किसी को अगर कम फ़ायदा लगता हो तो इसको 3 बार भी खा सकते हैं, आधा ग्राम 3 बार, 4-4 घंटे के फ़र्क से। और वज़न का मामला देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम में वज़न हमारे कद से के मुताबिक नहीं होता। तो अगर कद के मुताबिक वज़न आपका ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं। और अभी मैं एक साहब से बात कर रहा था, उन्होंने मैंने बताया कि वज़न कम कर लें। आसान नुस्खा है, आप ले सकते हैं 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में डालकर इनमें 1 बार या 2 बार पी लिया करें। और खुराक पर कंट्रोल करें, थोड़ी कम कर लें खुराक, निस्फ कर लें आधी, तो इंशाल्लाह और भी जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। जी, रिजवाना है महाराष्ट्र से, बताएं रिजवाना क्या कहना चाह रही हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो
जी रिजवाना साहिबा, बताएं क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, हम दोनों ने, हम 2 बहनों की दवाई मंगाई हुई है। जी। तो एक बहन को थायराइड है। हाँ। और मुझे लीवर का प्रॉब्लम था। हाँ। मेरी कल भी बात हो चुकी थी हकीम साहब से। जी। तो बहन को बहुत पीठ में दर्द होता है, हर हफ्ते 15 दिन में, उठ भी नहीं सकती, कुछ काम नहीं कर सकती। तो गोंद मोरिंगा मंगाया हुआ है, तो उसको गोंद किया दे सकते क्या? इसलिए जो मैंने जैतून का सिरका और गोंद मोरिंगा मंगाई हुई है। हाँ। तो मेरा पेट फूला फूला रह रहा, तो मैं वो गर्म पानी के साथ ले रही दोनों भी, जैतून का सिरका और गोंद मोरिंगा। तो मैं वो ठंडे पानी से लूं या गर्म पानी से लूं? जी बेहतर। अच्छा देखिए, अगर पसली में, कमर में दर्द है तो गोंद स्याह ले सकते हैं, आधा ग्राम 2 बार। ये है दर्द का इलाज। अगर पेट में एसिडिटी, गैस, कब्ज ये सब है तो ये अगर सिरका आप लेते हैं तो 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ लें या 1 चम्मच धनिए के पानी के साथ लें तो आपका ये पेट का फूलना कम हो सकता है। बस यही सवाल था ना जी। ये तो इनकी बहन को जो है वो पीठ में दर्द है, इनका अपना मसला जो है वो लिवर का है। जैतून का सिरका मंगवाया है इन्होंने और ये जानना चाह रही हैं कि क्या उसे, और गोंद मोरिंगा, इन दोनों को नीम गर्म पानी से लें या ये ठंडे पानी से भी ले सकती हैं? और ठंडे से भी ले सकते हैं, गर्म पानी बेहतर है। जी। और लीवर का बहुत ख्याल रखें, चर्बी छोड़ दें। चर्बी अगर एनिमल फैट खास तौर पर कम से कम लें, और ये इलाज आप 3-4 महीने करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी। बिहार से यास्मीन साहब, फरमाएं क्या सवाल है बहन आपका? जी, मेरा सवाल है कि हमको एलर्जी रहता है, हाँ, सर्दी खांसी, और दूसरा प्रॉब्लम है कि हमको 1 साल से पूरा बदन में खुजली रहता है, सिर में भी बड़ा बड़ा निकल जाता है, और तीसरा प्रॉब्लम है कि गैस, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, खाना वाना नहीं पचता है। हाँ देखिए, एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल करें। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। अलसी और धनिया दोनों को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है नमक जैतून, असली लें, बस 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाएं और 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला दें 2 गिलास पानी में। और अलसी का पाउडर ये खाकर आप ये पानी पी लिया करें, जो 2 गिलास पानी के बारे में मैंने आपको बताया। नमक जैतून और 1 चुटकी और 1 चुटकी खाने का सोडा, ये दिन में 1 बार या ज़्यादा 2 बार लिया करें। आपकी तीनों परेशानियों को फ़ायदा मुमकिन है। जी। सकीना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। जी, मेरा सवाल ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ जैसे कि चेहरे पे जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, उसके लिए क्या है यूनानी में? बहुत अच्छा, बहुत उम्दा सवाल है। कई बहनें खुश हो गई होंगी हकीम साहब, बहुत सा ये कॉमन मसला है ये बहुत सारे लोगों का। जी। अच्छा देखिए, एक तो अगर उम्र 45-40 साल से ज़्यादा किसी की हो तो वो हर शख्स पे लाजिम है कि वो एक कैल्शियम की टेबलेट हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार बस लिया करें, तो ये सब नौबत नहीं आती। इससे हमारे ज़रूरी अज्जा इसमें होते हैं, मेडिकल स्टोर से लेकर हमेशा खाया करें, मुझे भी खानी पड़ती है, तो इससे स्ट्रक्चर मजबूत रहता है। इसमें ज़रूरी अज्जा है जो हमारे जिस्म में, जिसकी पैदावार कम हो जाती है इस उम्र में। और फिर चेहरा की रंगत और सबको संभालना, पुरनूर रखना, पुरकशिश रखना, और बालों को भी सलामती से रखे। बाल उड़ जाते हैं अक्सर ज़्यादा उम्र में, और उम्र की रोकथाम के लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद जो शख्स 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या
नारियल पानी से हस्ब हैसियत खाएं, उनको ये सब फ़ायदे होना मुमकिन है। तो अभी ओपन पोर्स की बात हो रही थी हकीम साहब, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी बेएहतियाती की वजह से भी जो है वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। हमने ये देखा है, अब गर्मी का मौसम है और हम जो भी हाथ में आया, कोई मोटा टॉवल आया, खुरदरी चीज़ आई, उससे चेहरा साफ कर लिया। तो ये जो रगड़ है ये भी कभी कभी हमारे चेहरे को नुकसान पहुँचाती है, वहाँ एहतियात कितनी ज़रूरी है? और ये चेहरा तो सबसे ज़्यादा नाजुक है जी, और चेहरा और हमारा सबसे ज़्यादा मौसम का मुकाबला भी करता है। बेशक। और इंसान को बड़ी आदत हो गई कि वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कहीं भी अगर ज़्यादा पसीना आ रहा है तो ऐसे ही पहुँच दूँगा। ये आम तौर पर आदमी ये है कि अपना कुर्ता उठा के ऐसे पहुँचने लगता है। स्किन की खुराक गोंद मोरिंगा सफ़ेद, और भी बहुत अच्छी अगर करनी है तो अलसी का हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी, 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, 1 गिलास पानी, दूध या नारियल पानी अपने हस्ब हैसियत। देखिए नारियल पानी महंगा आता है काफ़ी, 40-50 रुपए का, तो गरीब आदमी के लिए अल्लाह पानी से ही फ़ायदा कर देता है। हकीम साहब, वक्त रुखसत है, आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर, बड़ी ज़र्रा नवाजी आपकी भी और नाजरीन की भी। जी हकीम साहब, तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तो आइए मिलकर हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।